मैं सोचता था कि थॉमस अल्वा एडिसन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को रोशनी से भर दिया, लेकिन मैं गलत था। आप उस जिंदगी की कल्पना करो जो हम 150 साल पहले जीते थे। सूरज ढलने के साथ चारों तरफ अंधेरे का साम्राज्य होता था और हमारी दुनिया सिमट जाती थी। हम लालटेन की रोशनी में ही अपने चारों तरफ थोड़ी सी रोशनी कर पाते थे। लोग मशाल जलाकर सफर किया करते थे और दूसरी सुबह का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन फिर जन्म लिया एक ऐसे इंसान ने जिसने दुनिया को रोशनी से भर दिया। वो इंसान था निकोला टेस्ला। थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी डायरेक्ट करंट यानी डीसी का इस्तेमाल करती थी और उसी डीसी करंट से वो दुनिया में एक क्रांति लाना चाहते थे। लेकिन डीसी करंट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं थीं, जैसे कि वो बल्ब जलाने के लिए तो ठीक था, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए यानी मशीनों को चलाने के लिए पर्याप्त बिजली नहीं उत्पन्न कर पाता था। अमेरिका में थॉमस अल्वा एडिसन और उनकी टीम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। डीसी करंट के साथ दूसरी समस्या ये थी कि जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी होती थी उस क्षेत्र में 1 माइल के अंदर ही डीसी पावर स्टेशन का होना जरूरी था, क्योंकि डीसी पावर स्टेशन का वोल्टेज दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता था। डीसी करंट के साथ तीसरी समस्या ये थी कि अगर लोगों को बल्ब जलाने के अलावा दूसरे उपकरणों या मशीनों को चलाना होता था जिसमें अलग अलग वोल्टेज की जरूरत होती थी, तो उसके लिए अलग से पावर लाइन बिछानी पड़ती थी। इस कारण से इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बहुत महंगा था। इस समस्या को जानते थे निकोला टेस्ला और इसी वजह से वो अल्टरनेटिंग करंट मोटर पर काम कर रहे थे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट ऐसी पावर सप्लाई देता था जिसका वोल्टेज दूरी बढ़ने के साथ कम नहीं होता था। साथ ही साथ वायर्स के जरिए हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई किया जा सकता था और जहां पर भी जितनी हाई या लो वोल्टेज की करंट की जरूरत होती थी उसको कम या ज्यादा किया जा सकता था। मतलब रेलवे से लेकर बेडरूम की लाइट तक की पावर सप्लाई एसी मोटर्स के जरिए सेम वायर से की जा सकती थी और दूसरी तरफ अल्टरनेटिंग करंट की कीमत भी कम थी। टेस्ला एसी मोटर के अपने मॉडल को दिखाने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन से मिलना चाहते थे। अब वो साल आया जब टेस्ला ने अमेरिका में कदम रखा। हुआ यूं कि एडिसन के मैनेजर, जिनका नाम था चार्ल्स बैचलर थॉमस अल्वा एडिसन के सबसे ज्यादा भरोसेमंद एम्प्लॉय और अच्छे दोस्त थे। चार्ल्स बैचलर निकोला टेस्ला की काबिलियत को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन को टेस्ला के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर भी दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरे दोस्त एडिसन, दुनिया में मैं सिर्फ 2 महान लोगों को जानता हूँ, एक तो तुम हो और दूसरा है ये जेंटलमैन। चार्ल्स बैचलर के रिकमेंडेशन पर एडिसन की कंपनी ने निकोला टेस्ला को भी अमेरिका बुला लिया। टेस्ला मेहनत के साथ एडिसन की कंपनी के साथ काम करते रहे और वहां काम करते हुए वो एडिसन की डीसी पावर सप्लाई के इंस्टॉलेशन और जनरेटर्स की इम्प्रूवमेंट पर काम करते थे। टेस्ला को 24 अलग अलग तरह की मशीनों को बनाने का भी काम दिया गया और टेस्ला उन मशीनों को बनाने में जुट गए। टेस्ला को मौका भी मिला एडिसन को अपने एसी मोटर के मॉडल को दिखाने का। एडिसन को पहले से पता था टेस्ला के उस इन्वेंशन के बारे में। उन्होंने टेस्ला से ये कहा कि उनका एसी मोटर बेकार है और इसका कोई फ्यूचर भी नहीं है, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत खतरनाक भी है। एडिसन को लगा कि अगर ये एसी मोटर मार्केट में आ गया तो उनके डीसी करंट सिस्टम को बहुत नुकसान होगा। टेस्ला मायूस हो गए, लेकिन उन्होंने लगभग 6 महीने तक एडिसन की कंपनी में काम किया और उनके डीसी सिस्टम में काफी सुधार किए और साथ ही साथ जिन 24 मशीनों को बनाने का काम उनको दिया गया था वो भी उन्होंने पूरा किया। इस काम के लिए एडिसन ने उनको $50,000 देने का वादा भी किया, लेकिन जब $50,000 देने की बात आई तो थॉमस अल्वा एडिसन मुकर गए और उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम अमेरिका के लोगों का मजाक भी नहीं समझते? इस घटना को सहन नहीं कर पाए टेस्ला और उन्होंने जनवरी 1885 में एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और फिर वापस मुड़कर कभी नहीं देखा। अब शुरू होती है निकोला टेस्ला की जिंदगी की वो कहानी जिसमें उन्होंने चौंका देने वाले आविष्कार किए। उनके और एडिसन के बीच में छिड़ी करंट वॉर। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद टेस्ला ने उन सारे आविष्कारों को पेटेंट करवाने का काम शुरू किया जो उन्होंने एडिसन के साथ काम करते हुए किए थे।
टेस्ला कुछ इन्वेस्टर्स से भी मिले और उनकी हेल्प से उन्होंने मार्च 1885 में टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। बाद में उनके इन्वेस्टर्स ने उनको धोखा दिया और एक दूसरी कंपनी बना ली और टेस्ला की कंपनी से अलग हो गए। 1886 में टेस्ला अल्फ्रेड एस ब्राउन, जो कि वेस्टर्न यूनियन के सुपरिटेंडेंट थे, और न्यूयॉर्क अटॉर्नी चार्ल्स एफ पेक से मिले। उन लोगों के साथ मिलकर अप्रैल 1887 में टेस्ला ने टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई। अब एसी इंडक्शन मोटर के सपने को साकार करने में रात दिन एक कर दिया टेस्ला ने, और एक दिन वो सपना पूरा हुआ और उन्होंने 1887 में एक ऐसा इंडक्शन मोटर बनाया जो अल्टरनेटिंग करंट पर चलता था। 1888 में जब जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर को इस बारे में पता चला कि टेस्ला ने एसी इंडक्शन मोटर को बना लिया है, तो वो उनसे मिले। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर अमेरिका के एक बड़े उद्योगपति थे जो कि पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में रहते थे। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर को लगता था कि इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अल्टरनेटिंग करंट में ही अपार क्षमता है। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर को निकोला टेस्ला के इंडक्शन मोटर की जरूरत थी क्योंकि वो एसी पावर सप्लाई यूज करता था। उन्होंने टेस्ला को $54,500 प्रति माह की फीस पर एक साल के लिए एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर किया, और इसके साथ ही उन्होंने टेस्ला को उनकी इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर डिजाइन के लिए $60,000 भी दिए। टेस्ला की जिंदगी के इस मुकाम पर अगर करंट वार का जिक्र ना हो तो ये कहानी अधूरी रहेगी। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर थॉमस अल्वा एडिसन के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बन गए क्योंकि वो एसी सिस्टम की मार्केटिंग कर रहे थे और एडिसन डीसी सिस्टम की। एडिसन डीसी सिस्टम को एसी सिस्टम से अच्छा तो नहीं बता सकते थे और इसीलिए उन्होंने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की कंपनी और उनके एसी सिस्टम की नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की और एसी सिस्टम को बेहद खतरनाक बताया। एडिसन ने लोगों के बीच जाकर जानवरों पर एसी करंट का इस्तेमाल करके ये दिखाया कि ये कितनी खतरनाक थी। ये देख के लोगों ने एसी डिजाइन पर सवाल खड़े किए। शुरुआती दौर में एसी करंट सप्लाई की वजह से कभी कभी शॉर्ट सर्किट और आग भी लग जाया करती थी, जिसकी वजह से लोगों में डर बैठ गया था इलेक्ट्रिसिटी को लेके। एडिसन कोशिश करते रहे और वेस्टिंगहाउस अपनी तरक्की के रास्ते पर चलते रहे क्योंकि एसी सिस्टम से होने वाले फायदे बहुत थे। उनका एसी करंट डीसी करंट से काफी सस्ता भी था। एडिसन घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली को कम दामों पर और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली बिजली को ज्यादा दाम पर बेच रहे थे, जबकि जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की कंपनी सबको समान दर पर बिजली दे रही थी। 1890 में न्यूयॉर्क स्टेट ने एडिसन से पूछा कि वो अपराधियों को सजा देने के लिए कोई नया तरीका बताएं। बदले की आग में जल रहे एडिसन ने उन अपराधियों के ऊपर जिनको मौत की सजा मिली थी एसी करंट का झटका दिलवाया। एडिसन के इस कदम से भी जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की कंपनी की बहुत बदनामी हुई। 1890 में टेस्ला ने टेस्ला कॉइल का इन्वेंशन किया। टेस्ला कॉइल एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंट ट्रांसफार्मर सर्किट है जिसका उपयोग हाई वोल्टेज, लो करंट, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आज भी टेस्ला कॉइल का यूज होता है। उस समय उनको लगता था कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी संभव है, जिससे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक हम बिना किसी वायर की मदद के बात कर सकते हैं। उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को और भी अच्छे तरीके से उत्पन्न करने के लिए स्टीम पावर्ड रेसिप्रोकेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को भी डेवलप किया और इसको 1893 में पेटेंट करवाया। टेस्ला के बचपन का सपना था नायग्रा फॉल्स से बिजली बनाने का। नायग्रा फॉल्स से 2,25,000 क्यूबिक फीट पानी हर सेकंड बहता है, जो कि इतनी पावर पैदा करता है जिसको 2 लाख टन कोयला हर साल जलाने से मिलेगा। 1893 में नायग्रा फॉल्स की पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम टेस्ला की मदद से वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी को मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिससे थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत नुकसान हुआ और इसी कारण एडिसन को उनकी खुद की कंपनी ने एसी सिस्टम का विरोध करने के लिए उनको डायरेक्टर के पद से हटा दिया। सन 1896 में टेस्ला ने एक विशाल इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर को नायग्रा फॉल्स में इंस्टॉल किया और फिर शुरुआत हुई इलेक्ट्रिकल युग की, जिसने अमेरिका के घर घर में रोशनी पहुंचा दी और इसके साथ ही साथ एक नई औद्योगिक क्रांति की भी शुरुआत हुई, क्योंकि अब बड़ी बड़ी मशीनें अल्टरनेटिंग करंट के इस्तेमाल से चलाई जा सकती थीं।